हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द क्लास 11th आईपी सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने देखा ना कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर्स विच आर ऑफ फोर टाइप्स। सो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सीपीयू। ओके, सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जैसा मैंने बताया था, सीपीयू। द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। And this is also known as brain of the computer. Okay, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर जो है, जैसा मैंने बताया था आपको, इसके अंदर तीन मेन पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज एएलयू, द सेकेंड वन इज सीयू, एंड द थर्ड इज रजिस्टर। है ना, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज मैं इनको आपको कंप्लीट इसमें बताऊंगा कि क्या इनका काम एग्जैक्टली व्हाट इज द वर्क दैट दे आर डूइंग। ठीक है, सो फर्स्ट चलते हैं हम एएलयू की तरफ। एएलयू, एएलयू मतलब होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ओके, एएलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। एएलयू का काम होता है जितने भी हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं। ठीक है, अरिथमेटिक ऑपरेशंस जितने भी हम पीसी में करते हैं, हमारे कंप्यूटर में करते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अच्छा, अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब क्या क्या होता है? अरिथमेटिक ऑपरेशंस मतलब जैसे कि होता है एडिशन होता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, उसके बाद डिवीजन होता है, ये सारे होते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये सारे परफॉर्म होते होते हैं एएलयू के अंदर, दैट इज अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, इसके बाद दूसरा, ये फर्स्ट काम तो इसका ये हो गया। जो इसका सेकंड काम है वो है लॉजिकल कंपैरिजंस। ओके, लॉजिकल कंपैरिजंस। लॉजिकल कंपैरिजंस मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन, लेस देन, डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू। ये सारे मैं आपको, जब हम कोडिंग में जाएंगे, आगे के पार्ट में जाएंगे, तभी मैं आपको ये सब चीजें बताऊंगा कि इनका कैसे यूज करते हैं, क्या होता है, पूरा इसको मैं बताऊंगा। ठीक है, सो जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसा हम 5+3 करते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है, ये किया जाता है हमारे एएलयू के थ्रू, है ना, कंप्यूटर के अंदर। तो इसको हम, एएलयू को हम कह सकते हैं कैलकुलेटर ऑफ द कंप्यूटर, एक तरीके से, है ना। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है, जो दूसरा कंपोनेंट है, वो मैंने आपको बताया था, विच इज कंट्रोल यूनिट। ओके, कंट्रोल यूनिट, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीयू भी बोल देते हैं, है ना। सीयू का काम क्या होता है, मैंने आपको बताया था। सीयू का काम है जितने भी इंस्ट्रक्शंस है उनको कंट्रोल करना। इसका काम क्या है? इट कंट्रोल्स द इंस्ट्रक्शंस। जैसा लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये एक हेड है, एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हर यूनिट को बताता है कि उसको क्या काम करना है। ठीक है, जैसे मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस उठा के कुछ एएलयू को देना है, कभी रजिस्टर को देना है, तो ये एंटायर जो डेटा फ्लो होता है सीपीयू के अंदर, ठीक है, एंटायर डेटा फ्लो जो होता है, पॉइंट आप ये लिख लो, दूसरा पॉइंट ये लिख लो, एंटायर डेटा फ्लो जो होता है ना, एंटायर डेटा फ्लो उसको मैनेज करता है। ठीक है, एंटायर डेटा फ्लो को मैनेज करता है। तो ये काम होता है, मतलब सीयू को हम एक तरीके से बोल सकते हैं मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर, है ना। जैसे एएलयू को हमने बोला कैलकुलेटर, वैसे ही सीयू को हम बोल सकते हैं कि इट इज द मैनेजर ऑफ द कंप्यूटर। ओके, थर्ड वन इज रजिस्टर। रजिस्टर, है ना, रजिस्टर को मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, फास्ट टेम्पररी स्टोरेज है। इट इज अ फास्ट टेम्पररी स्टोरेज। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, रजिस्टर
के अंदर फास्ट मेमोरी ब्लॉक्स रहते हैं। ये टेम्पररी डेटा या इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करने के काम आता है वाइल ऑनगोइंग प्रोसेस के बीच में, है ना? इसके रजिस्टर के टाइप्स रहते हैं, काफ़ी सारे टाइप्स रहते हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ जस्ट फॉर द एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ टाइप बताता हूँ। जैसे होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है, ठीक है? और एक्यूमुलेटर होता है। ये चीज़ें भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे जाके। एक्यूमुलेटर होता है ना? और भी होता है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होता है। ये इसके टाइप्स है जो कि हम आगे पढ़ेंगे, है ना? ठीक है, इसको हम कह सकते हैं कि हम कभी इजी शॉर्ट नोट्स के लिए हम बनाते हैं, है ना? तो उसको हम ये कह सकते हैं कि क्विकली कुछ भी चीज जो कि टेम्परेरीली स्टोर होती है, उसको हम रजिस्टर के अंदर रखते हैं। हम उसको एक्सेस करते हैं व्हाइल प्रोसेसिंग समथिंग। ओके, ठीक है। तो आज के अभी वीडियो में हमने पढ़ा तीन चीजें। पहली पढ़ी एएलयू के बारे में पढ़ा, ठीक है। दूसरा पढ़ा कंट्रोल यूनिट के बारे में। तीसरा पढ़ा रजिस्टर के बारे में। इन टोटल हमने आज की वीडियो में कवर किया हमारे सीपीयू को। अभी इन डिटेल इसके बीच में कुछ टॉपिक्स है वो हम आगे पढ़ेंगे। बाकी ये तीनों मिलाकर ही एक सीपीयू को एक इंटेलिजेंट प्रोसेसर बनाते हैं ना। ये तीनों मिलके ही एक ये तीनों मिलके ही ये तीनों मिलके ही एक इंटेलिजेंट सीपीयू बनाते हैं। ओके, सो आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे मेमोरी के टाइप्स में, जो मैंने रैम रोम कैशे स्टोरेज बताया था, वो सब देखेंगे। So I hope you like the video. If you find the video useful for yourselves, then please do like, share, and comment and subscribe. Thank you.